हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज भी आवाज बहुत बैठी पड़ी है और अब थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1 या 2 दिन के बाद ही वीडियो को पोस्ट कर पा रहा हूं। तो होपफुली जल्दी से जल्दी फ्री होके रोज के रोज एक वीडियो तो मैं सोच रहा हूँ अपलोड करा करूंगा। तो आज भी अपने लोग आए हैं 11th क्लास की एक वीडियो को लेके, जिसमें अपने लोग स्टडी करेंगे एंगुलर मोमेंटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। और कंपटीशन 2014 का अगर आप लोगों ने दिया हो, अरे आप लोग कहाँ से दे दोगे, मतलब आप लोगों के सीनियर्स ने किसी ने दिया होगा, और 2012 का किसी ना किसी ने दिया होगा, तो उन लोगों को इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स दिखे हैं भाई। एंगुलर मोमेंटम का अगर आपको डायरेक्शन निकालना आता है, ठीक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो। अब अपने लोगों को पहले तो इसके डेफिनेशन के बारे में पता करना, क्या है इसकी डेफिनेशन। तो टॉर्क की डेफिनेशन के बारे में अपने लोगों ने कुछ सुना था, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं, है ना। फोर्स लीनियर मोशन में यूज करते हैं, तो टॉर्क रोटेशनल मोशन में यूज करते हैं। एनालॉगी का ध्यान रखना हमेशा। तो सिमिलरली जो एंगुलर मोमेंटम है वो निकल के आता है कहां से, मोमेंटम से। कहां से निकल के आता है, मोमेंटम से। तो बेसिकली अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन करना चाहता हूं, तो मुझे सिंपली क्या पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। किसका मोमेंट, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है। तो ये सिंपल एक छोटी सी डेफिनेशन है किसकी, एंगुलर मोमेंटम की, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जैसे टॉर्क के लिए अपने लोगों ने एक फॉर्मूला स्टडी करा था ना, मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो सेम डिट्टो फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। यहां पर क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। आर यहां पर क्या हो गया आपके पास, क्या हो गया आपके पास, उस पॉइंट ऑफ एक्सेस से उस पर्टिकुलर बॉडी तक का एक डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस, जिसका मुझे एंगुलर मोमेंटम मेजर करना है। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, क्या होता है, एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास आ जाएगा बाहर, तो बचेगा क्या, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर गिव्स यू व्हाट, एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर। इसकी डायरेक्शन निकालना आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए भाई। अगर डायरेक्शन निकालना नहीं आती तो 2014 का क्वेश्चन भी आपका गलत होता, 2012 का क्वेश्चन भी आपका गलत होता। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी आती है, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, वरना बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। कैसे, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन सर, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन। तो भाई किस एक्सेस के अक्रॉस निकाल दिए, किस एक्सेस के अक्रॉस, के अक्रॉस। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं मान लेता हूं मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट के विद रिस्पेक्ट इस पर्टिकुलर बॉडी ऑफ मास एम या पार्टिकल ऑफ मास एम, जो वेलोसिटी v से मूव कर रही थी, इस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट मुझे इसका मोमेंटम निकालना है। कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो भाई ये आपके पास है आर वेक्टर, ये मास एम, और इसकी ये जा रही है वेलोसिटी v वेक्टर। तो इसका अगर मुझे मोमेंटम पता करना है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए तो सीधा सीधा फॉर्मूला है मेरे पास, एम ब्रैकेट में आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो इस आर को अगर मैं एज इट इज आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं, तो ये बन जाता है आर वेक्टर, ये बन जाएगा आर वेक्टर। और सिमिलरली ये क्या होगा, समथिंग कोई एंगल थीटा, ये क्या होगा, समथिंग कोई एंगल थीटा हो जाएगा। तो आप सिंपली यहां पर इसका टोटल वो पता कर सकती हो मोमेंटम का, कैसे, एल इज इक्वल टू एम, क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे तो मिलेगा आर वी साइन थीटा। हाँ या ना, बिल्कुल। तो यहां से आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस आप यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, एक कंस्ट्रक्शन के तौर पर। ठीक, ये 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो मेरे भाई ये भी थीटा होगा। ओके। और अगर ये थीटा है तो क्या ये आर साइन थीटा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक। अब टॉर्क का थोड़ा सा कंसेप्ट याद करिए। तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती थी, ये आपकी कोई लीवर आर्म थी, ऐसे आपने कोई फोर्स एफ लगाया था, याद करो, ये आपने कोई फोर्स एफ लगाया था, तो इस फोर्स को आपने पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा था, और यहां से आप ड्रॉ करते थे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई फोर्स का अगर ये एंगल थीटा होता था, तो इस एंगल को भी थीटा लिया जाता था, और यहां से विद द हेल्प ऑफ एंगल
थीटा एंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस आर, आप लोग इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते थे आर साइन थीटा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने कुछ ऐसे निकाला, तो यहां से आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पर्टिकुलर बॉडी का उस एक्सिस पे क्या आया, आर साइन थीटा, ये आ गया। तो यहां पर देखिए आर और साइन थीटा यहां पर आपके पास है, तो ये क्या है, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो L इज इक्वल टू एम वी आर, अगर आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हो तो वहां पर आपका R क्या होगा, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। भाई इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज। तो R इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फर्दर अगर अगर मैं एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है देखने का, ये वेलोसिटी v वेक्टर, ये मास m, ये आपके पास एक्सेस हो गई, ठीक है भाई मेरे, ये आपका रेडियस जा रहा था आगे की तरफ रेडियली आउटवर्ड्स, और ये एंगल था थीटा, ठीक। अब देखो ये वेलोसिटी इसके साथ एंगल बना रही है थीटा, उसके दो कंपोनेंट होने चाहिए, एक जाएगा इधर कौन सा v cos थीटा, और एक जाएगा इधर वो कौन सा v sin थीटा। तो यहाँ पर ये v sin थीटा क्या है, इसके विद रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर है, r के विद रिस्पेक्ट v क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपका यही फॉर्मूला जो आपने थोड़ी देर पहले लिखा था m ब्रैकेट में v r sin थीटा, तो यहाँ पर v और sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसके, वेलोसिटी के। तो आप क्या लिखोगे, m r v परपेंडिकुलर। तो यहाँ तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी फॉर्मूला एम वी आर यूज करो तो ध्यान में ये रखना कि अगर तो कोई एंगल गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, वरना वेलोसिटी और आर कौन से होंगे, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स होंगे। प्लीज इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, बार बार आप डायरेक्शन की बात कर रहे थे, डायरेक्शन निकालना आती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर टॉर्क का डायरेक्शन पता करना है तो ये पर्टिकुलर पोजीशंस फिक्स रहनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज नॉट इक्वल टू एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये पता है ना क्यों, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जो आपका होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, डू नॉट obeys commutative प्रॉपर्टी, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। तो यार ये एंगुलर मोमेंटम भी तो यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट है, किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर का, ठीक है। पी वेक्टर में क्या आया था, m इंटू वी, तो m को लिया है बाहर तो क्या मिला, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अब ध्यान से देखो, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का जो पर्टिकुलर रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट एल वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, ऐसी बात है। तो इसका मतलब आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर से आप डायरेक्शन तो निकाल सकते हो। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कोई तरीका है, हाँ भाई एक रूल था। रूल कौन सा था, तो रूल आपको याद आ जाएगा। सपोज फॉर एन एग्जांपल अपने लोग लेके चलते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या होता था, के कैप होता था। कैसे निकालते थे, आई आपकी तरफ मान लिया, जे इधर की तरफ मान लिया, तो आई से जे गए कहां चला गया, थम, थम चला गया के की तरफ। तो सिमिलरली अगर मैं आर वेक्टर आपकी तरफ मान लेता हूं, वी वेक्टर इधर मान लेता हूं, तो आर से वी गया तो ऊपर क्या गया, थम, तो थम किसके डायरेक्शन में, एल की डायरेक्शन में। तो फिंगर सबसे पहले किधर की तरफ लेके जानी है, जो पहले लिखा हुआ है, तो पहले क्या लिखा हुआ है, आर वेक्टर, तो आर की तरफ आपकी फिंगर चली जानी चाहिए। पाम किधर जाएगा, जो बाद में है, जो बाद में क्या है, वेलोसिटी, तो पाम आपका चला गया वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपका आर किधर चला गया, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, पाम किधर है, सॉरी आपका फिंगर्स किधर चली गई, रेडियस के डायरेक्शन में, पाम किधर चला गया, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो आर से गए वी तक, आर से गए वी तक, जब आप आर से वी जा रहे हो तो थंब कहाँ है, थंब इज इनवर्ड्स। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है ना, दैट इज पॉइंटिंग इन इनवर्ड्स डायरेक्शन। क्रॉस बोले तो इनवर्ड्स होता है, क्रॉस बोले तो इनवर्ड्स होता है, ये गलत नहीं है, क्रॉस बोले तो इनवर्ड डायरेक्शन। याद करो 10th क्लास में किसी ना किसी ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बताया होगा, और कुछ एरिया को चूज करा गया होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे बड़े से एरिया को चूज करा गया होगा, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाई होगी कुछ इस तरह से। तो ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंटिंग इनवर्ड्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी दिखाई गई होगी डॉट्स में, तो दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, ठीक। हो सकता है
ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों ने ये भी देखी हो, तो ये एक इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही थी। हो सकता है कुछ बच्चों ने ये भी देखी हो, तो ये इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है। तो आप अपने पेपर पर चारों डायरेक्शंस को पॉइंट करवा सकते हो, इधर भी, पेपर के अंदर भी, पेपर के बाहर भी। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए, कभी भी अगर आप क्रॉस लगाते हो तो उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो क्रॉस, दैट इज एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट हो रही है, क्रॉस से। तो अगर आपके पास ये है आर वेक्टर, ये है वी वेक्टर, तो आर से वी गए, आर से वी गए, ध्यान से देखो थंब कहां है, अंदर। तो एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट क्या होगा, इनवर्ड्स होगा, इनवर्ड्स होगा। क्लियर होगी ना। डायरेक्शन के लिए रूल कौन सा होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू 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 रूल। ये भी कर सकते थे आप, नट पकड़ो, इधर की तरफ टाइट करना शुरू कर दोगे, तो टाइट करोगे तो नट कहाँ जाएगा, अंदर। इधर की तरफ कर क्या करते हैं, खोलते हैं तो नट कहाँ आता है, बाहर। तो स्क्रू के ऊपर आप क्या जो भी करके देखो, स्क्रू को इधर की तरफ घुमाओ, आर से बी की तरफ, आर से बी की तरफ जब घुमाओगे, घुमाओगे कहाँ जाएगा, स्क्रू अंदर जाएगा। अंदर जा रहा है तो इसका मतलब वो किसके डायरेक्शन में है, एंगुलर मोमेंटम की। यही अगर कुछ ऐसा होता, आर वेक्टर ये आता और वी वेक्टर कुछ इधर आया था, तो आर से वी अब इधर ऐसे जाना है, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, तो आपको क्या करना पड़ता, स्क्रू खोलना पड़ता, खोलना पड़ता। स्क्रू कहाँ था, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, डॉट बोले तो आउटवर्ड्स। वेरी क्लियर दोस्तों, बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, साथ में साथ अगर अपने लोग इसका यूनिट्स भी पढ़ लेते हैं, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यूनिट क्या होगा, तो भाई फॉर्मूले से ही पता चल रहा होगा, मास हो गया केजी, इनटू आर हो गया मीटर, इनटू वी हो गया मीटर पर सेकेंड, तो क्या मिलेगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज बेसिकली द यूनिट। और अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं तो केजी से आता है एम, मीटर से आता है लेंथ, और टाइम सेकंड से आता है टाइम। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो गया भाई। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स टू बी टॉट टुडे, यू विल बी टोटली इंप्रेस्ड बाय मी, आई बेट यू। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बड़े तगड़े तगड़े। ठीक है, आप भी इंप्रेस हो जाओगे बिल्कुल, अरे मजा आ गया। ओके ठीक है, अब आपको क्या करना है एक पार्टिकल लिया, मास इनका, इट वाज मूविंग विद सम वेलोसिटी v वेक्टर, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट O से, जिसका डिस्टेंस है r यहाँ पर, और ये r यहाँ पर समथिंग कोई एंगल थीटा बना रहा होगा सपोज। आपको क्या पता करना है, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम of a particle, शो क्यों करना है, what is the direction of, ये लिखो ना 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 ना, show that the angular momentum of a particle is, पहला पॉइंट। शो नहीं करना यार, शो नहीं करना, सीधा लिखो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज, पहले में आएगा जीरो, दूसरे में आएगा कांस्टेंट, तीसरे में आ जाएगा इंक्रीजिंग, ठीक है, और चौथे में आ जाएगा डिक्रीजिंग। शो नहीं करना है, बताना इन चारों में से कौन सा होगा, बताना है इन चारों में से कौन सा होगा। पार्टिकल आपका आगे की तरफ चलता रहेगा, इसी लाइन पे चलता रहेगा आगे की तरफ, तो इसी एक्सेस के विद रिस्पेक्ट आपको ये बताना है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, जीरो हो जाएगा, या फिर वो कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शंस में। ट्राई करिए प्लीज, ट्राई करा करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ट्राई करने से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है ना। चलिए ट्राई करा होगा आप लोगों ने, चलो चेक करते हैं। मान लिया कुछ ने ये माना होगा कि पार्टिकल यहां पहुंचा, ठीक, कुछ नहीं माना होगा पार्टिकल यहां पहुंचा, ठीक है। पार्टिकल जब यहां पहुंचा होगा तो भाई ध्यान से देखिए, पहले का एंगल थीटा ये हुआ होगा, बट अब एंगल क्या हो गया होगा, समथिंग फाइव मान लिया, समथिंग में फाइव मान लो, तो ये आपके पास रेडियस आर डैश हो गया होगा, तो ये आर डैश यहां तक पहुंचा, वेलोसिटी सेम रही गई, वेलोसिटी सेम रही, और यहाँ का एंगल कितना हो गया, फाइव हो गया, ठीक है, क्या हो गया, फाइव एंगल हो गया भाई, आर डैश, ठीक। फिर
यहां भी पहुंचा होगा, फिर यहां भी पहुंचा होगा, वेलोसिटी सेम रही भाई। और इसके विद रिस्पेक्ट ध्यान से देखिए, अब आपके पास जो आर है वो आर डबल डैश हो गया होगा, वो इधर चला गया होगा, और एंगल बन गया होगा सपोज अल्फा। तो ये एंगल क्या बन गया होगा, सपोज अल्फा। ठीक है, आपको ये पता करना था कि या जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक चीज तो क्लियर है, जीरो तो नहीं होने वाला भाई, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का आपको जो फॉर्मूला पता है वो ये है, L इज इक्वल टू एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर अगर अगर जीरो हुआ तब भी आपका एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। अब आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर तो जीरो एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब उनके बीच का एंगल कितना हो, जीरो हो। वो तो हो ही नहीं रहा पूरे केस में, वो तो जीरो हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, अब सर ये पता क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। किसी के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, क्यों डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि सर ध्यान से देखिए, कि ध्यान से देखिए एंगल जो है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है, एंगल जो है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसलिए डिक्रीज कर रहा है। नहीं, कईयों के दिमाग में चल रहा होगा ये इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, जो रेडियस है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता है। रेडियस बोले तो आप मैं रेडियस नहीं बोलूंगा यहाँ पर, वो डिस्टेंस बोलूंगा आ, ये आपका जो आर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो कई दिमाग में इंक्रीजिंग भी चल रहा होगा। ओके सर, इसका मतलब ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ये कांस्टेंट। चलिए देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है इस पॉइंट के लिए, ये है इस पॉइंट के लिए, और ये है इस पॉइंट के लिए। क्या ये कांस्टेंट नहीं दिख रहा? यहां दिखेगा आर साइन थीटा, यहां दिखेगा आर डैश साइन फाइव, यहां दिख रहा है आर डबल डैश साइन अल्फा। तो एज आर साइन थीटा is equal to r dash sine phi is equal to r double dash sine alpha. So since this all are same, तो क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि the angular momentum remains constant throughout the period, as L is equal to mv r perpendicular, and these all are what, r perpendicular, and these all are what, same throughout the period. So what I can say is angular momentum remains, L remains same or constant, remains same or constant throughout the period. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। ठीक है, अगला ऑप्शन भाई साहब देखते हैं, अब अगला में करते हैं भाई। यह क्वेश्चन अच्छा लगा कमेंट करिए, नहीं करोगे कर दो ना यार। चलो, अब भाई क्या करा गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एक बॉडी ऑफ मास m को फेंका गया किसी वेलोसिटी v से। टेक मास m, a body of mass m is thrown or projected, अच्छी अंग्रेजी वाले प्रोजेक्टेड यूज करें, projected at an angle of 45 degrees, at an angle of 45 degrees. A body of mass m is thrown or projected at an angle of 45 degrees. Then find angular momentum, find angular momentum of mass m, of mass at the highest point, प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर आपको क्या पता करना है, एंगुलर मोमेंटम करना है पता, फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जो आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, वहां से आपको इसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है, कहां पर, प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो आपने ये प्रोजेक्टाइल फायर करा होगा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ये एंगुलर मोमेंटम समथिंग आपको निकालना है कहां पर, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे। तो प्रोजेक्टाइल तो समथिंग ऐसे गया, और कितने एंगल पर फेंका, 45 डिग्री के एंगल पर फेंका। मास कितना है m, मास कितना है m। ठीक है, ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन दें, चलिए देते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन 4√2g, ठीक, एम वी आर सॉरी एम वी क्यूब अपॉन 4√2g, ठीक, जीरो, ठीक, एम वी अपॉन 4√2g। अरे वाह, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है।
एंगुलर मोमेंटम यहां पर पता करना है सर, हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी जीरो होती है, कईयों के दिमाग में ये होगा। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। तो वेलोसिटी जीरो, एंगुलर मोमेंटम जीरो। तीसरा आप बहुत जल्दी में टिक कर दोगे, कईयों ने ये भी करा होगा, सोचो करा है, ठीक है। ओके सर, नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। हाँ, वेलोसिटी तो होती है ना, बिल्कुल। तो कौन सी वेलोसिटी होगी? हॉरिजॉन्टल, दैट विल बी v cos 45। ओके, cos 45 वन बाय रूट टू, तो वन बाय रूट टू किस ऑप्शन है भाई? तीनों में ही है। अब भी फंस गए, अब भी फंस गए, जिसमें रूट टू होता नहीं तो बहुत जल्दी से वो लगा देते, अब भी दिक्कत है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपने लोगों को सर ने बताया था एम वी आर परपेंडिकुलर, देखो कहाँ है। तो आर का परपेंडिकुलर समथिंग ये हो सकता है, आर का परपेंडिकुलर समथिंग ये हो सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल। दिस इज व्हाट आर परपेंडिकुलर, बट ये तो एच के बराबर होता है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और तेरे इन्होंने प्रोजेक्टाइल को ही घुसेड़ दिया कहाँ, रोटेशनल मोशन में। तो u इज इक्वल टू व्हाट, h इज इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हाँ या ना? सही लग रहा है? बिल्कुल, मजा आ रहा है ना? तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आर परपेंडिकुलर आ गया। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो वो यू की वैल्यू क्या है, वी, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45 कितना, 1/2, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू जी, तो क्या मिला, वी स्क्वायर बाय 4g, वी स्क्वायर बाय 4g। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू है वी स्क्वायर बाय 4g, बट वी क्या है, वी सामने जा रहा है, वी cos 45, दैट बिकम्स व्हाट, वी बाय रूट टू, वी बाय रूट टू, ठीक। तो ध्यान से देखो अब, एम एज इट इज, वी की जगह वी cos 45 आएगा, और आर परपेंडिकुलर अभी के लिए ऐसे ही रहने दो। अब m इंटू वी कॉस 45 की जगह v बाय रूट टू आया, इंटू आर परपेंडिकुलर की जगह वी स्क्वायर अपॉन 4g आ गया, ठीक है। अब देखो m v की पावर 3 अपॉन 4 रूट टू g, तो दिस इज व्हाट द एंगुलर मोमेंटम, दिस इज व्हाट द एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देखो ना, यहां से लेके यहां तक ये आपका आर जाता, नहीं तो ये आपका आर होता। अब मेरे बच्चों, ये अगर आर है तो ये एंगल चेंज हो गया होगा, कहीं ये एंगल बदल लगा था ना 45 यहाँ पर, दिक्कत हो जानी है, ये दिक्कत हो जानी है, वरना बहुत जल्दबाजी में इसको कहीं आर वेक्टर लगा दो, सॉरी 45 लगा दो, ये 45 नहीं है, वी आर टेकिंग द हाइपोटेन्यूज, तो कर्व जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक कुछ, तो ये 45 की जगह कुछ और होगा, हमें ये एंगल नहीं पता है, तो हमने यूज करा किसका, आर परपेंडिकुलर का, इसका आर परपेंडिकुलर का पता करने के लिए आर साइन थीटा होता वो, वरना वो आर साइन थीटा होता। अब थीटा ही हमें नहीं पता था, क्योंकि ये थीटा है यहाँ पर, हमें ये नहीं पता है, तो हमने किसका यूज करा, हमने इस हाइट का यूज कर लिया, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले का। और वो क्या होता है, यूज कर साइन स्क्वायर थीटा, और ये थीटा, चलो इसको फाइल ले लो फिर, तो ये थीटा क्या होता है 45, थीटा इज इक्वल टू 45, तो आर साइन फाइव की जो वैल्यू होगी वो आर परपेंडिकुलर के बराबर, जो कि एच के बराबर है, तो ऐसे आप निकाल सकते थे, क्लियर। तो इस तरह से आप एंगुलर मोमेंटम के बेस के ऊपर ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे, इजी, बहुत आसान, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, हाँ या ना? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं मेरे भाई। अब बात करते हैं उन 2014 और इन 2012 के आए हुए क्वेश्चंस की, कैसे आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में वहां पता करना था, और ये भी पता करना था कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि स्ट्रिंग लिया, मासलेस स्ट्रिंग लिया, और उसके एक एंड पर अपने लोगों ने क्या करा, किसी बॉल को बांध दिया और उसको घुमाना शुरू कर दिया। घुमाने के तरीके भी हैं, कौन से, एक हॉरिजॉन्टल तरीका, एक हॉरिजॉन्टल तरीका। तो हॉरिजॉन्टल तरीका अगर मैं यूज करता हूं तो समथिंग ऐसे जाएगी बॉडी, मैंने हॉरिजॉन्टल तरीका यूज करा तो समथिंग बॉडी ऐसे जाएगी, ठीक है। ये है मेरा वो सेंटर, इस सेंटर के विद रिस्पेक्ट में बॉडी ऑफ मास एम यहां पर भी होगी कभी ना कभी, बॉडी ऑफ मास एम यहां पर भी होगी कभी ना कभी, बॉडी ऑफ मास एम यहां पर भी होगी कभी ना कभी, बॉडी ऑफ मास एम यहां पर भी होगी कभी ना कभी। ये बॉडी ऑफ मास एम है, मुझे इसका क्या पता करना है, नीड टू चेक, नीड टू चेक वेदर, मौसम नहीं, weather, please ignore the mistakes of spellings, you need to check the whether the direction and magnitude of angular momentum, angular momentum changes, ang mom changes, wow, ang mom,
चेंजेस और नॉट। हमें ये चेक करना है क्या वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे या नहीं। तो सपोज फॉर एग्जांपल एक्शन नहीं ऑप्शन आ जाए कि डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंजेस, पहला ऑप्शन। दूसरा बोथ चेंजेस। तीसरा बोथ रिमेन सेम हर पॉइंट पे। और चौथे में मैग्नीट्यूड चेंजेस बट डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे आ सकता है, चारों में से कोई एक पिक करो, ये आपके बस फिगर है। आप सोचते ही रह जाएंगे यार कौन सा हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, मोमेंटम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सेम रह रहा है, ये सोचना पड़ेगा वहां पर। तो सोचना क्यों भाई, इस सेंटर के विद रिस्पेक्ट इस बॉडी का एंगल और मोमेंटम जब पता करना है तो हम हर केस में क्या करेंगे, सबसे पहले आर ड्रॉ करेंगे। आर यहां पर गया आउटवर्ड्स आर वेक्टर, यहां से गया आउटवर्ड्स आर वेक्टर, यहां से गया आउटवर्ड्स आर वेक्टर, यहां से भी गया आउटवर्ड्स आर वेक्टर। हर तरफ से कहा गया आउटवर्ड्स गया, हर तरफ से। हाँ है ना, जा रहा है हर तरफ से वो आउटवर्ड्स गया। वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, बॉडी ऐसे घूम रही है मेरे भाई, ध्यान से देखियो, बॉडी ऐसे घूम रही है, वेलोसिटी इधर गई, मेरी तरफ आई, इधर गई, इधर गई, वेलोसिटी कुछ ऐसी है ना, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल। तो यहां से वेलोसिटी इधर की तरफ चली गई वी वेक्टर, यहां से वेलोसिटी इधर की तरफ चली गई वी वेक्टर, यहां से वेलोसिटी इधर की तरफ चली गई वी वेक्टर, यहां से वेलोसिटी इधर की तरफ चली गई वी वेक्टर। क्लियर। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और यार रेडियस भी तो चेंज हो रहा है, रेडियली इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। देख लो ये है सर्कल, ये है सर्कल। ठीक है, इस पॉइंट की बात करो तो वेलोसिटी इधर, रेडियस आउट। आर से भी, आर से भी एंगुलर मोमेंटम का है अपवर्ड्स, एंगुलर मोमेंटम का है अपवर्ड्स है। अपवर्ड्स को मैं कुछ कैसे मेंशन कर सकता हूं, कुछ ऐसे मेंशन कर दूं, चलो अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, इस पॉइंट पर वर्टिकली अपवर्ड्स। फिर आए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, रेडियस बाहर, इधर की तरफ, सेंटर से गया बाहर की तरफ। तो आर से भी इधर भी अपवर्ड्स, इधर भी कहां गया अपवर्ड्स। एंगुलर मोमेंटम यहां पर भी कहां गया अपवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ भी ऊपर, यहाँ भी ऊपर, मतलब अगर मैं मान लेता हूँ ये एक्स है ये वाई है, तो यहाँ पर भी के कैप, यहाँ पर भी के कैप, दोनों में एंगुलर मोमेंटम क्या रहा सेम। अब आए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर जा रही है, वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और रेडियस मेरी तरफ, रेडियस मेरी तरफ, यहाँ उधर मान लो, रेडियस उधर वेलोसिटी इधर, तो कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पर भी ऊपर। हर पॉइंट में कहाँ मिलेगा, अपवर्ड्स मिलेगा हर पॉइंट। जब भी आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा ना, जब भी आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा, डायरेक्शन तो ऊपर ही रहेगी, दैट मींस डायरेक्शन रिमेन्स सेम, डायरेक्शन रिमेन्स सेम। नाउ इफ द डायरेक्शन इज सेम, तो फॉर्मूला देखिए L इज इक्वल टू एम वी आर, L इज इक्वल टू एम वी आर। तो यहां पर आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, यहां पर जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, मास तो हर जगह सेम रहेगा, वेलोसिटी हर जगह सेम रहेगी, आर हर जगह सेम रहेगा, तो मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होने वाला। ठीक है, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, magnitude remains same. तो if I talk about direction, तो डायरेक्शन भी तो सेम है, इज ऑल्सो सेम। कैसे, ऑलवेज पॉइंट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब भाई आपका वही पर्टिकुलर मास जो पहले हॉरिजॉन्टल में था वो थोड़ा सा ढीला हो गया है, मास ऐसे आ गया, अब ऐसे ऐसे घूम रहा है, अब ऐसे ऐसे घूम रहा है। कहने का मतलब ये आपका सेंटर था, मास ऐसे घूम रहा था पहले हॉरिजॉन्टली, अब वो मास यहाँ पर आके घूम रहा है, तो ये आपके पास आर हो गया, ये आपके पास आर आ गया। तो एक कोनिकल शेप दिख रही है, कोनिकल शेप, कोनिकल शेप में घूम रहा है, कोनिकल शेप में। ये आपका मास गया ऐसे, कुछ ऐसे गया, ठीक है, ये आपके पास थ्रेड आया, ये थ्रेड आया, ये थ्रेड आया, ये थ्रेड आया, कुछ ऐसे आ रहा है। क्लियर हो रही ना बात, ये मास जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, बट रेडियस किधर जा रहा है, रेडियस इधर जा रहा है नीचे, रेडियस इधर जा रहा है, और रेडियस इधर, ध्यान से देखना, रेडियस इधर गया, वेलोसिटी उधर गई, रेडियस इधर गया, वेलोसिटी उधर, रेडियस इधर नीचे, वेलोसिटी उधर। ठीक है, मैं इस पॉइंट को नहीं छोड़ूंगा, इस पॉइंट को अंत तक पकड़ के रखूंगा, ध्यान से देखना, रेडियस अब उधर जा रहा है, उधर रेडियस उधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर जा रही है, वेलोसिटी इधर जा रही है, ये कहाँ जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम देखो, एंगुलर मोमेंटम इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे हवाई उड़ान, ऐसे किसी एंगल पर। ये एक्सेस, ये एक्सेस थी ना, ये एक्सेस दिमाग में मान लो। तो आर इधर नीचे गया, वेलोसिटी इधर गई, तो इधर, ध्यान से देखो इधर,
आर इधर नीचे गया, इधर नीचे, इधर नीचे, वेलोसिटी उधर जा रही है, वेलोसिटी उधर, अब एंगुलर मोमेंटम इधर, वो यार लोचा नहीं है ना। पहले एंगुलर मोमेंटम ऐसे गया, अब एंगुलर मोमेंटम ऐसे जा रहा है। अब इधर देखते हैं एक मिनट, आर इधर गया नीचे की तरफ और वेलोसिटी उधर गई, तो अब इधर चला गया, अब ऐसे उड़ान पड़ रहा है। तो ये कुछ क्राउन की शेप नहीं है, क्राउन जैसे होता है, एक राजे का ताज बाहर की तरफ फैला होता है हर कोने पे। पहले तो ये फिगर देख लो, ये समथिंग कुछ ऐसे दिख रही होगी, ठीक है। वेलोसिटी इधर गई और रेडियस इधर गया, तो ये किधर जा रहा है, ये ध्यान से देखना, ये ऊपर किधर, किसी एंगल पर, किसी एंगल पर दिख रहा है। इसको ऐसे ऐसे प्रैक्टिकली देखो, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकली है ना, प्रैक्टिकली दिख रहा होगा आपको ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करना मुश्किल पड़ जाएगा मेरे लिए, तो कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे दिखेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड के लिए तो वही सेम फंडा रहेगा, बट जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंजेस। तो अगर समथिंग, ये स्ट्रिंग कोई एंगल थीटा बना रही है वर्टिकल के साथ, और फिर वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाए, कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो पता करने के लिए आए कि डज द मैग्नीट्यूड चेंजेस, डज द डायरेक्शन चेंजेस, डज बोथ चेंज और डज बोथ रिमेन सेम। तो भाई आपको सिंपली क्या करना है, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, मैग्नीट्यूड आपका जो डिपेंड कर रहा है वो एम वी आर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन मैंने आपको दिखाया, हर तरफ क्या जा रही थी, किसी एंगल पर जा रही थी, तो डायरेक्शन विल चेंज एंड इट विल समथिंग पॉइंट आउट समथिंग इन दिस वे। यहाँ पर, अब यहाँ पर कैसे दिखाऊंगा, ठीक है, हर हर बार क्या होगा, किसी कोन के शेप में, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ उड़ेगी, बाहर की तरफ। ठीक है बेटे भाई, मेरे भाई, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गई डायरेक्शन की बात। ओके, थोड़ा पानी पी लिया जाए, चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन relation between angular momentum, and moment of inertia. very important topic। ये रिलेशन बहुत काम आने वाला है, इसके ऊपर अभी एक आधा न्यूमेरिकल भी हो सका तो अपने लोग करेंगे। तो जैसे अगर मैं एक शीट कंसीडर करता हूँ, इस शीट के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, और इस शीट को समथिंग मान लिया जाए, इस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट क्या करना है, रोटेट करना है। तो यहाँ एक पार्टिकल होगा, यहाँ एक पार्टिकल होगा, यहाँ एक पार्टिकल होगा, यहाँ एक पार्टिकल होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। इसका रेडियस मान लिया जाए r1, रेडियस क्या, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको आप कहते हो, ये r2 हो जाएगा, ये r3 हो जाएगा, और इस तरह से r4 हो जाएगा, और नंबर ऑफ, तो ये rn भी हो जाएगा कभी ना कभी किसी पार्टिकल के लिए। इसकी वेलोसिटी इधर जाएगी v, इसकी वेलोसिटी इधर जाएगी v, इसकी वेलोसिटी इधर जाएगी v, इसकी वेलोसिटी इधर जाएगी v। ये कुछ आपका शीट कुछ ऐसे है, ऐसे शीट है, एक्सेलर रोटेशन ये, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने मान लिए, हर पार्टिकल की अपनी अपनी एक डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड सेम हो, वो डिपेंड करता है आर के ऊपर। अब देखो, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इफ आई टॉक दैट आर इज आल्सो सेम फॉर ईच एंड एवरी केस, जैसे r1 r2 है, r1 r2 अगर चेंज हो गया, जैसे अगर बात करें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी, तो सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। बट इफ आई चेंज दिस आर, velocity is also going to change for each and every particle। इसकी velocity v1, इसकी velocity v2, इसकी velocity v3, इसकी velocity v4 एंड इसकी velocity क्या हो जाएगी, vn। तो इन सब का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता करना हो तो मैं इसलिए पता कर सकता हूँ, और इन सब का अगर मुझे मोमेंटम पता करना हो तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे पता करना हो तो एंगुलर मोमेंटम पता करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर L इज इक्वल टू आर इंटू पी। अब यहाँ पर हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आप पता कर सकते हो, हर एक पार्टिकल का। तो हर एक पार्टिकल के लिए क्या चाहिए होगा, L इज इक्वल टू r1 p1 r2 इंटू p2 प्लस r2 r3 इंटू p3 एंड प्लस सो, ठीक। अब देखो r1 इंटू p1 की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी v1 हो जाएगा, r2 इंटू p2 की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी v2 हो जाएगा, r3 इंटू p3 की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी v3 हो जाएगा, एंड प्लस 1, ठीक। मास आ गया बाहर, r1 इंटू v1 की बात करो तो r1 इंटू ओमेगा प्लस
फिर अगर मैं बात करता हूँ R2 इंटू मास m, तो मास m तो चलो अपने लोग सबके लिए कॉमन करके बाहर ही ले आते हैं यार, सबके लिए क्या करें, बाहर ही ले आते हैं मास। R1 इंटू V1 की जगह R1 इंटू ओमेगा हो जाएगा, V इक्वल टू R ओमेगा फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्लस 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 m बाहर ना लाके ओमेगा बाहर लाओगे। अभी एक काम करो, सब कुछ लिखो साथ में, m R1 इंटू R1 ओमेगा प्लस m R2 इंटू R2 ओमेगा प्लस m R3 इंटू R3 ओमेगा एंड प्लस सो। तो क्या करते हैं यहाँ पर ध्यान से देखो, ओमेगा सब में कॉमन आ रहा है, बाहर ले आओ, तो क्या बचता है m R1 स्क्वायर प्लस m R2 स्क्वायर प्लस m R3 स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सेकंड पार्टिकल एंड सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है I। तो L इज इक्वल टू क्या बन जाता है, I ओमेगा। L इज इक्वल टू क्या बन जाता है, I ओमेगा। तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, किसके लिए, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें हो। तो आप कंप्लीट पर्टिकुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करिए और ये पता करिए वो किस पर्टिकुलर एंगल ऑफ वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो आप इजीली उसका टोटल एंगल ऑफ मोमेंटम पता कर सकते हो। ओके चलो, जैसे एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ये क्वेश्चन है ठीक, और इसकी टोटल लेंथ गिवन है आपको L, और सेंटर से इसको रोटेट करा जा रहा है किसी एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा से, यहाँ है मास m, यहाँ है मास m। तो क्वेश्चन है आपके पास, पता करिए इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। दो मासेस हैं और ये जो जिसके साथ कनेक्टेड है ये मासलेस है, इसका कोई मास नहीं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है। चलिए वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से अटेम्प्ट करिए। आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम वाचिंग यू ऑल। लिया, चालू करते। अब देखिए भाई, तो पहले तो पूरा के पूरे सिस्टम का क्या पता करना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अलग से होगा, कितना होगा, L/2 है इसकी अपनी रेडियस, बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी कितनी है, इसकी भी L/2 है। तो आपको क्या मिलता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू L/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका कितना है m इंटू L/2 का होल स्क्वायर। तो आपको टोटल मिल जाएगा m L²/4 प्लस m L²/4। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 एज एन एलसीएम आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2mL², तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा mL²/2। दिस इज व्हाट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पता करना था आपको, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना, L इज इक्वल टू I ओमेगा। तो I की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, mL²/2। तो ये आपके पास आया एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू बॉडीज। टू पार्टिकल्स का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था तो आप सिंपली इस तरह से निकाल सकते थे, ठीक है। अगर जैसे अपने लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि मोमेंटम भी कंजर्व रहता है ना, लीनियर मोशंस में वी ऑलरेडी हैव स्टडीड दैट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो यार इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन भी आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कंजर्व होना चाहिए। और पहला यूनिट जो आपका है फिजिकल वर्ल्ड, उसमें अपने लोगों ने कुछ करा भी था ऐसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता था, है ना। चार ही तो कंजर्वेशन के लॉस थे, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज और एनर्जी, कुछ और तो नहीं पड़ा था। तो यहां पर भी आपको ये दिखाना पड़ेगा जो एंगुलर मोमेंटम है ना बेटा वो कंजर्व रहता है। तो सबसे पहले तो ये आपको बताना पड़ेगा कि जैसे अपने लोगों ने प्रूव करा था F इज इक्वल टू dp/dt एफ आपका जीरो होता था, तब ये dp/dt आपका जीरो हुआ, तो दैट मीन्स p आपका कांस्टेंट हो गया, p आपका कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली इसकी एनालॉगी को ध्यान में रखते हुए आप फोर्स को रिप्लेस कर दोगे टॉर्क के साथ, मोमेंटम p को रिप्लेस कर दोगे L के साथ, और आपको नीचे मिल गया, और वही सेम फंडा यूज कर लोगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर डिराइव करना पड़ेगा बल। एनालॉगी से आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट अगर आप डिराइव कर लो तो ज्यादा बेटर है। तो अपने लोग इस फॉर्मूले को पहले डिराइव करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। कैसे रहता है उसकी बात करेंगे आज, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब इस टॉपिक का दूसरा नाम भी हो सकता है रिलेशन बिटवीन,
जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू काफी पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन एल एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क टाउ के बीच का अगर आपको रिलेशन पूछा जाए तो आपको यही सेम डेरिवेशन जो मैं करवाने जा रहा हूं यही करना है। अब एज वी नो आपके पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा, डी एल वेक्टर अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू, तो डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करना है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो डी एल वेक्टर अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू, तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम करा। देखिए इनकी पोजीशंस ना चेंज कर देना कहीं गलती से भी, ये कॉमोडिटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आर वेक्टर का पहला डिफरेंशिएशन करा, पी की पोजीशन एज इट इज रही, फिर आर की पोजीशन एज इट इज रही, और फिर पी का आपने डिफरेंशिएशन करा। पोजीशंस को प्लीज आप चेंज ना करें। फिर यार ये आर एक तरह से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो टाइम के साथ तो मिल जाती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वी वेक्टर इनटू पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम क्या मिलेगा आपको, फोर्स, दैट इज एफ वेक्टर, एस पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है एम वी वेक्टर। तो जो डायरेक्शन इसकी होगी वही इसकी होगी, हाँ है ना। तो दैट इज इनके बीच का जो एंगल थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो देखो क्या दिख रहा है, वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो इसको अगर मैं खोलता तो मुझे क्या मिलेगा, वी पी साइन थीटा, थीटा को मैं यहाँ पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0। तो मैं क्या कर सकता था, डीएल वेक्टर अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू, ये हो गया 0, ठीक है। अगर ये 0 है तो प्लस आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो यहाँ पर एफ क्या है, एफ ऑल द फोर्सेस, एफ क्या है, ऑल द फोर्सेस, सारी की सारी फोर्सेस को इंक्लूड कर रहा है। सारी की सारी फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं, दो तरह से, एक हो सकती है एक्सटर्नल फोर्स, एक हो सकती है एक्सटर्नल फोर्सेस, और दूसरी इंटरनल फोर्सेस ड्यू टू पार्टिकल्स, इंटरनल फोर्सेस ड्यू टू पार्टिकल्स, ठीक। बट आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर में फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, टॉर्क होता है टाउ वेक्टर। बट हम यहां पर क्या लिखेंगे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर को हम यहां लिखते हैं टॉर्क एक्सटर्नल, फोर्सेस सारे के सारे लिए इंटरनल एक्सटर्नल, बट भेदभाव आप टॉर्क के साथ कर रहे हो कि टॉर्क का एक्सटर्नल पार्ट लिया है, इंटरनल लिया ही नहीं, क्यों, बिकॉज ओनली external torque is considered as torque due to internal forces sum up, मतलब ऐड होने के बाद क्या प्रोवाइड करवाते हैं, sum up to provide जीरो टॉर्क। वो सारी की सारी जितनी भी टॉर्क्स उन इंटरनल फोर्सेस की वजह से मिलती हैं, वो रिजल्टेंट क्या प्रोवाइड करवाती है, जीरो टॉर्क। तो वो जो भी टॉर्क मिलती है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मिलती है, ठीक है। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, एक्सटर्नल टॉर्क हो जाएगी, तो टॉर्क टाउ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू व्हाट, डी एल वेक्टर अपॉन डी टी। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पर, तो टॉर्क एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू व्हाट, डी एल वेक्टर अपॉन डी टी। आ गया, मैंने कहा था ये फॉर्मूला में ड्राइव करना पड़ेगा, तो अब मैं क्या करूंगा, एज इफ एल वेक्टर सॉरी टॉर्क टाउ वेक्टर अगर आपका 0 हुआ, अगर टॉर्क एक्सटर्नल आपकी यहां पर 0 हुई, देयरफॉर डी एल वेक्टर अपॉन डी टी भी क्या होगी, 0। डी एल वेक्टर अपॉन डी टी भी क्या होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग अगर 0 है, देयरफॉर एल वेक्टर क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो रोटेशनल मोशन में आपका एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे कांस्टेंट रहेगा, अगर उसके ऊपर लगने वाला जो नेट टॉर्क है वो क्या हो, 0 हो, लगने वाला नेट टॉर्क हो वो क्या हो, 0। अब भाई इतना आप कर लीजिए, अभी एक पर्टिकुलर वीडियो और बनाएंगे रोटेशनल मोशन की, कहानी समाप्त हो जाएगी, फिर ग्रेविटेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जितनों ने अभी तक रोटेशनल मोशन नहीं देखा है
तो प्लीज दोबारा देखिए सारा का सारा, दोबारा क्या, अभी देखे नहीं ना, शुरू से सारा का सारा देखिए, बहुत अच्छे से बना है। वर्क एनर्जी पावर बहुत अच्छे से बना है। लॉस ऑफ मोशन में तो मैंने कमाल कर रखी है। अपनी तारीफ खुद ही करूंगा जब आप लोगों ने नहीं करनी ना। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। बहुत टाइम है अभी, पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी अगर नहीं करा है तो। गॉड ब्लेस यू ऑल।